हमारे साथ आज कैनफिन होम्स के एमडी एंड सीईओ मिसेस सुरेश अय्यर हैं नंबर्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर अय्यर, इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव करने के लिए। एक नंबर्स क्विकली अपने व्यूवर्स को बता देते हैं कि हमने देखा कि रेवेन्यू और पैट में तो ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा एनपीए के फ्रंट पे कुछ कंसर्न जरूर दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आपका जीएनपीए हो, एनएनपीए हो, इनका ट्रेंड अगर हम देखें तो इस बार इस क्वार्टर में थोड़ा सा तो बढ़कर आया है। पहले तो इस क्वार्टर के मेन हाइलाइट्स क्या रहे हैं, किस वजह से ये एनपीए बढ़ा है? कुछ आप हाइलाइट्स शेयर करेंगे मिस्टर अय्यर? देखिए Q1 में जनरली ये देखा गया है कि एनपीए जो है वो बढ़ रहा है। लास्ट ईयर भी इनफैक्ट हमारा जो एनपीए है फर्स्ट क्वार्टर में 39 करोड़ से बढ़ा था। उसके पहले साल FY24 में भी ये फर्स्ट क्वार्टर में 32 करोड़ बढ़ा था। सो जनरली ये फर्स्ट क्वार्टर का ट्रेंड रहा है कि ये एनपीए बढ़ता है एंड उसके बाद जितना हम प्रेशर लगाते हैं मार्च में उसका थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है फर्स्ट क्वार्टर में। तो यही ट्रेंड इस क्वार्टर में भी देखा गया है। लेकिन आप अगर ओवरऑल डेलिंक्वेंसी फिगर का आप देखेंगे तो इसमें नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर में डेलिंक्वेंसी बढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में इस साल पहली बार डेलिंक्वेंसी ओवरऑल 280 करोड़ से कम हुआ है। जो मार्च 25 का जो डेलिंक्वेंसी था 4266 करोड़ है, वो घट के 3980 करोड़ हुआ है। सो थोड़ा एनपीए जरूर बढ़ा है क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर का जनरल ट्रेंड रहता है। बट अदरवाइज SMA 0, SMA 1 और SMA 2 में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ये कोई एक ज्योग्राफी या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से लिमिटेड नहीं है, ये अक्रॉस द जोन्स, हमारे 6 जोन्स है, ऑल जोन्स में हमारा जो डेलिंक्वेंसी है वो Q1 में मार्च से लेके कम हुआ है। सो इनडायरेक्टली ये एक एनपीए भी जो है तो हमने फर्स्ट क्वार्टर का ट्रेंड भी रहा है, प्लस इस क्वार्टर वी हैव आल्सो टेकन अ स्टैंड कि कुछ जो स्टिकी एनपीएस है, स्टिकी SMA 2 अकाउंट से उनको हमने फ्लो होने दिया बिकॉज वी वांट टू रिकवर। सरफेसी एक्शन हमने इनिशिएट किया है। सो आगे जाके 9 महीनों में ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। हाँ, डिलिक्वेंसीज आपकी कंट्रोल तो दिखी हैं इस क्वार्टर में। साथ ही हमने देखा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है इस क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करें FY25 के फर्स्ट क्वार्टर से, तो ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी घटी है। क्या आगे भी ये बोरोइंग मिक्स मेंटेन रहेगा? किस तरह के इंप्रूवमेंट करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बेसिकली रेपो रेट जो हुआ है उसकी वजह से हमारे जो बैंक टर्म लोन्स है उसमें ऑलमोस्ट 80% बैंक टर्म लोन्स हमारे रेपो लिंक्ड है। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट एंड फरवरी एंड अप्रैल का जो रेपो रेट कट है उसका बेनिफिट हमें मिला है, और जून का जो रेपो रेट कट है उसका इम्पैक्ट पार्शियली मिला है। सो आगे जाके अनदर 2500 to 3000 करोड़ का हमारा एक हमारे कुछ लोन्स है, बैंक टर्म लोन्स, जिसमें ये 50 बेसिस पॉइंट्स ट्रांसमिशन आने बाकी है। सो उसकी वजह से आगे जाके थोड़ा सा हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग फर्दर घट सकता है। और एक एनएचबी का भी हमारा एक ट्रांच है जिसमें रेगुलेटर ने अभी तक रेट कट अनाउंस नहीं किया है और एक्सपेक्टेड है एनी मोमेंट। अगर वो होता है तो उसका भी बेनिफिट थोड़ा हमको मिलेगा, विच वी विल पास ऑन टू आवर कस्टमर्स। सो इन दैट केस, क्योंकि आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग पे रहता है मिस्टर अय्यर, क्या आगे चल के आप इसी सेगमेंट को ग्रो भी करना चाहेंगे? अब जैसे रेट कट की बात ही हो रही है। देखिए, अफोर्डेबल हमारा जो बिलो 15 लाख है वो थोड़ा इतना ज्यादा नहीं है। नॉर्मली हमारा 15 to 50 लाख वाला सेगमेंट ज्यादा ये है, डोमिनेंट है हमारे लिए, और उस सेगमेंट में हम डेफिनेटली फोकस ज्यादा करेंगे। इनफैक्ट हमारे जो 29 ब्रांचेस जो पिछले 2 सालों में ओपन हुई है वो भी हमारी ये इसी सेगमेंट में Tier 1 Tier 2 टाउन्स में ही है। एंड जो Tier 1 में भी टाउन्स में है जो आउटस्कर्ट्स में है। सेम वे आगे के हमारे इस साल के जो 15 ब्रांचेस जो हम ओपन करेंगे वो भी हम इसी सेगमेंट में ओपन करेंगे ताकि वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 50 to 50 लाख सेगमेंट। तो यही फोकस हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके मिस्टर अय्यर, इन दैट केस ठीक है, आपका फोकस इस पे रहेगा। कुछ डिटेल्स आपसे हम लोन बुक पर भी समझना चाहते थे, क्योंकि आप वहाँ पर ग्रोथ देखी है 9% तक की YoY। आप लगभग क्लाइंटल बेस ऑफ 2.83 लाख को रीच कर चुके हैं। और अगर हम इस मिक्स की बात करें तो सैलरीड और प्रोफेशनल सेगमेंट जो है वो कम से कम 70% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग लोन बुक कॉम्प्रोमाइज करता है, और आप हाउसिंग फॉर्म को ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं। इन दैट केस, क्या आप हमें थोड़ा समझाना चाहेंगे कि आगे चलते हुए लोन पोर्टफोलियो का ब्रेकअप कैसा रह सकता है, इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, और किस सेगमेंट ने अच्छा किया है जिस पर आपका भरोसा आगे भी होगा? देखिए, ये हमारे जो FY23 मतलब मई 23 में हमने जो स्ट्रैटेजी डिसाइड किया था, विजन 2028, उसमें हमारा जो फोकस था कि वी विल स्लाइटली शिफ्ट फ्रॉम हाउसिंग। तो हमारा उस टाइम हाउसिंग जो था वो 72% था और 72-73% था, और रिमेनिंग 27% जो था वो सेल्फ एम्प्लॉयड था।
तो हमारे जो फोकस था ये कि इन द नेक्स्ट 5 years वी विल स्लाइटली शिफ्ट और हम ये 65-35 तक ले जाएंगे। तो अभी वो जाके 72-73% है, जो घट के भी 70% हुआ है। जबकि इंक्रीमेंटल जो इस क्वार्टर का लैंडिंग रहा है उसमें 65% सैलरीड रहा है और 35% सेल्फ एम्प्लॉयड रहा है। तो इसी तरह स्लोली ये जो परसेंटेज है थोड़ा घटता रहेगा सैलरीड का, और वी विल टच समवेयर क्लोजर टू 65% बाय FY 28। ये हमारा एक फोकस है। सेकेंड जो फोकस है हमारा वो हाउसिंग। वी हैव बीन प्रिडोमिनेंटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो ऑलमोस्ट 84% जो था हमारा हाउसिंग है इंक्लूडिंग सीआरई। वो अभी घट के स्लोली अबाउट 80%, मतलब कम हुआ है। 89% से 84% हुआ है। आगे जाके ये 80% तक हो सकता है ये नेक्स्ट के 2 years में। तो ये हमारा फोकस रहेगा। अभी हमारा नॉन हाउसिंग जो है लैप बुक है, पर्सनल लोन्स दैट इज जो है, और टॉप अप लोन्स है। स्लोली हम उसमें भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। उससे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट उस सेगमेंट में भी मिलेगा, जिससे हमको थोड़ा यील्ड में भी इंप्रूवमेंट का बेनिफिट मिलेगा। ओके, ऑल राइट। इन दैट केस आपने खैर हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, बट वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर अय्यर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? कितनी तेजी से इस फ्रंट पे भी आप काम कर रहे हैं? श्योर। देखिए, ये हमारा जो एक आईटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है, जो हमने आईबीएम को आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर ऑन गोइंग है। नवंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये इम्प्लीमेंट होगा। उसमें डिजिटल ऑनबोर्डिंग, जो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, लीड मैनेजमेंट, ये सब हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, एंड वो भी होगा। अभी फिलहाल हमारा जो है ओनली डायरेक्ट सोर्सिंग और डीएसए सोर्सिंग है, बट डिजिटल सोर्सिंग भी ये इंप्लीमेंट होने के बाद हमारा काफी है रहेगा। एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट अबाउट 10% ऑफ द बिजनेस बाय FY 28 जो है वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग के थ्रू होगा। ऑल राइट, इन दैट केस विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स ऑल्सो मिस्टर अय्यर। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और नंबर्स के बाद रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस पर। थैंक यू।